जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी उन लाखों की भीड़ में शामिल हैं जो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, या उन सेलेक्ट होने वाले छात्रों में जो एग्ज़ाम के लिए असली पैटर्न को पकड़ते हैं? आज का यह सेशन आपकी तैयारी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मिशन 1000 PYQ सीरीज के इस लेक्चर में हम आज के विषय के उन चुनिंदा सवालों को देखेंगे जो पिछली कई सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। याद रखिए, एग्ज़ाम में वही जीतता है जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करता है। आज हम हर सवाल को मास्टर ट्रिक के साथ हल करेंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपका एक भी सेकंड व्यर्थ ना हो। मैं हूं कुलदीप पंडित, आपका PYQ स्पेशलिस्ट, और स्टडी डिपॉजिट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण क्लास। प्रश्न है, ओस व्यंजन सा तालव्य सा का उच्चारण स्थान मुख से किस भाग से होता है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी तालु, सी दंत, डी कंठ। सही उत्तर है ऑप्शन बी तालु। ओस व्यंजन सा का उच्चारण करते समय जीभ मुख के ऊपरी हिस्से तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इसे तालव्य सा कहा जाता है। ट्रिक है, तालु में शक्कर। तालु बराबर तालव्य, शक्कर से तालव्य सा। अलर्ट है, बोलचाल में अक्सर लोग सा और सा का उच्चारण एक जैसा कर देते हैं, लेकिन व्याकरण में दोनों के उच्चारण स्थान बिल्कुल अलग हैं। अगला प्रश्न है, ओस व्यंजन सा का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? ऑप्शन ए तालु, बी मूर्धा, सी दंत या वर्तस्य, डी होस्ट। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दंत या वर्तस्य। ओस व्यंजन सा का उच्चारण करते समय जीभ ऊपरी दांतों या मसूड़ों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे दंत सा कहा जाता है। ट्रिक है, दांत साफ। दांत से दंत, साफ से सा। अगला प्रश्न, अनुस्वार का उच्चारण स्थान मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए कंठ, बी नासिका नाक, सी तालु, डी मूर्धा। सही उत्तर है ऑप्शन बी नासिका या नाक। अनुस्वार एक नासिक ध्वनि है। इसका उच्चारण करते समय हवा मुख्य रूप से नासिका या नाक से बाहर निकलती है। वर्णमाला के सभी पंचाक्षर अनुस्वार के ही रूप हैं। ठीक है, नाक में अनुस्वार, नाक से नासिक, अनुस्वार से अनुस्वार या बिंदी। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यंजन, बी अयोगवाह, सी स्वर, डी संयुक्त व्यंजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वर। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। बोलते समय हवा मुख विवर में बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर आ जाती है। ठीक है, बिना रुके स्वर। बिना रुके, बिना रुकावट, स्वर से स्वर। अगला प्रश्न है, जिह्वा यानी जीभ के उठने के आधार पर उ, ओ, औ और आ किस प्रकार के स्वर हैं? ऑप्शन ए अग्रस्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, डी मूल स्वर। सही उत्तर है ऑप्शन सी पक्ष स्वर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा पश्च भाग ऊपर उठता है वह पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, पीछे उल्लू और ओखली। पीछे से पक्ष स्वर उल्लू और ओखली से उ, ओ, औ। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी व्याकरण में चा, छा, जा, झा को स्पर्श व्यंजन के साथ साथ और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संघर्षी व्यंजन, बी अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, सी परकंपित व्यंजन, डी पार्श्विक व्यंजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी अस्पर्श संघर्षी व्यंजन। चा, छा, जा, झा तालव्य स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इनके उच्चारण में स्पर्श के बाद हवा कुछ रगड़ कर यानी संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ठीक है, स्पर्श करके संघर्ष, स्पर्श से स्पर्श संघर्षी, संघर्ष से चा, छा, जा, झा। अगला प्रश्न है, एक ही व्यंजन वर्ण लगातार दो बार यानी एक आधा और एक पूरा आए तो उस व्यंजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि, ऑप्शन सी उक्षिप्त व्यंजन, डी पार्श्विक व्यंजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि।
जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन ध्वनि दो बार द्वित्व एक साथ आए जिसमें पहला आधा और दूसरा पूरा हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे दिल्ली, पक्का। ठीक है, दो बार दिल्ली, दो बार से द्वित्व व्यंजन दिल्ली उदाहरण। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है और जिन पर चंद्र बिंदु लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुनासिक, बी अनुस्वार, सी अनुनासिक, डी विसर्ग। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसे लिखते समय चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाक और मुंह में चांद, नाक और मुंह अनुनासिक, चांद से चंद्र बिंदु। अगला प्रश्न है, आगत स्वर आ जैसे डॉक्टर, कॉलेज मुख्य रूप से किस विदेशी भाषा से हिंदी में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी पुर्तगाली, डी अंग्रेजी। सही उत्तर है ऑप्शन डी अंग्रेजी। और अंध्रचंद्र एक आगत स्वर है जो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को देवनागरी में शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के लिए हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया है। ठीक है, आगत डॉक्टर, आगत मतलब आगत स्वर, डॉक्टर का मतलब आध्वनि, जो अंग्रेजी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में शामिल हुए बिंदी नुक्ता वाले वर्ण क, ख, ग, ज, फ किस भाषा की ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी अरबी फारसी, सी तुर्की, डी संस्कृत। सही उत्तर है ऑप्शन बी अरबी फारसी। हिंदी में अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का सही उच्चारण बनाए रखने के लिए 5 वर्णों के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है जिसे नुक्ता कहते हैं। ठीक है, विदेशी नुक्ता, विदेशी से अरबी फारसी ध्वनियाँ, नुक्ता से बिंदी वाले वर्ण। अगला प्रश्न है, आयोग वाह के अंतर्गत आने वाले विसर्ग का उच्चारण मुख्य रूप से किस वर्ण के समान होता है? ऑप्शन ए सा, बी रा, सी हा, डी तालव्य सा। सही उत्तर है ऑप्शन सी हा। विसर्ग एक आयोगवाह ध्वनि है। बोलते समय इसका उच्चारण कंठ से निकलने वाले हा, आधे हा के समान होता है, जैसे दुख या दुख, अतः। ठीक है, हंसते हुए विसर्ग, हंसते से हा ध्वनि विसर्ग। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 4, बी 7, सी 11, डी 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। हिंदी वर्णमाला के कुल 11 स्वरों में से 4 मूल ह्रस्व स्वर होते हैं, शेष बचे 7 स्वर आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, 7 दीर्घ, 7 से 7 दीर्घ से दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आने वाले संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। जो स्वर 2 अलग अलग विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। हिंदी में इनकी संख्या 4 है, जैसे ए आ प्लस ई से ऐ, आ प्लस ऐ से ओ, आ प्लस ओ से औ, आ प्लस ओ से। ठीक है, 4 संयुक्त, 4 से 4 संयुक्त से संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न है, मुखाकृति यानी मुंह खुलने के आधार पर विवृत स्वर कौन सा है जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है? ऑप्शन ए आ, बी ई, सी उ, डी आ। सही उत्तर है ऑप्शन डी आ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में केवल आ बड़ा ही एकमात्र विवृत स्वर है। ठीक है, आ विवृत है, बड़ा आ स्वर विवृत, मुंह पूरा खुलना। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संवृत स्वर, बी अर्ध संवृत स्वर, सी विवृत स्वर, डी अर्ध विवृत स्वर। सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्ध विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विवृत यानी बड़ा आ की तुलना में आधा खुलता है उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटा आ, ऐ, औ आते हैं।
ट्रिक है आधा खुला छोटा आ। अगला प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवृत स्वर, बी विवृत स्वर, सी अग्र स्वर, डी पश्च स्वर। सही उत्तर है ऑप्शन ए संवृत स्वर। संवृत का अर्थ है बंद। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, लगभग बंद सा रहता है, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं ई, उ, ऊ। ठीक है बंद सुई, बंद से संवृत, सुई से उ, ई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से स्वर अर्धसंवृत की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए ई, बी ए ओ, सी ऐ औ, डी आ। सही उत्तर है ऑप्शन बी ए औ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में ए और औ अर्धसंवृत स्वर हैं। ठीक है आधा बंद ओए, आधा बंद से अर्धसंवृत, ओए से ओ ऐ। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में मानक 4 संयुक्त व्यंजनों के अतिरिक्त अ प्लस या के मेल से कौन सा संयुक्ताक्षर बनता है? ऑप्शन ए द, बी दध, सी द, डी ध। सही उत्तर है ऑप्शन सी द। यद्यपि हिंदी वर्णमाला में केवल 4 मानक संयुक्त व्यंजन है, लेकिन देवनागरी लिपि में द प्लस या को मिलाकर द लिखा जाता है। इसका प्रयोग विद्या, गद्य जैसे शब्दों में किया जाता है। ठीक है विद्या का द। अगला प्रश्न है अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह नाम किस प्रसिद्ध हिंदी वैयाकरण ने दिया था? ऑप्शन ए पंडित कामता प्रसाद गुरु, बी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने ही अन और आह को अयोगवाह नाम दिया था। उनका तर्क था कि ये ध्वनियाँ ना तो स्वर के योग से बनती हैं और ना ही व्यंजन के योग से। ठीक है वाजपेयी का अयोगवाह, वाजपेयी से किशोरीदास वाजपेयी अयोगवाह से नामकरण। अगला प्रश्न है वर्णमाला में स्वरों की कुल मात्राओं की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। सही उत्तर है ऑप्शन ए 10। यद्यपि हिंदी में उच्चारण के आधार पर मूल स्वर 11 हैं, लेकिन मात्राओं की संख्या केवल 10 होती है। इसका कारण यह है कि स्वर आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, यह हर व्यंजन में छिपा होता है। ठीक है 10 मात्रा। मिनी रिवीजन। तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका या नाक से है। विसर्ग का उच्चारण हा के समान कंठ से होता है। मुंह खुलने के आधार पर आ एकमात्र विवृत स्वर है। स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन मात्राओं की संख्या 10 है। रैपिड फायर। द्वित्व व्यंजन जैसे पक्का, दिल्ली। आगत स्वर जैसे डॉक्टर। अयोगवाह नामकरण किसने दिया था? किशोरीदास वाजपेयी। दोस्तों सिर्फ सवाल देखने से सिलेक्शन नहीं होता, उन्हें दिमाग में बिठाने से होता है। आज हमने इस महत्वपूर्ण विषय के उन सभी पॉइंट्स को कवर किया है जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे सटीक हैं। अब बारी है आपकी। नीचे कमेंट में करके तुरंत 2 बातें बताइए। आज के प्रैक्टिस सेट में आपका कुल स्कोर क्या रहा? आज की कौन सी मास्टर ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा शानदार लगी? इस पूरी क्लास की प्रीमियम PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर तुरंत क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट और ट्रिक के साथ चलती रहे, तो स्टडी डिपॉजिट परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ और नई जादुई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।